पूरी सरकार को जनता के द्वार लेकर जा रहे हैं। हर गांव में हर अधिकारी जा रहा है कि प्रदीप चौधरी को 10 नंबरों में से कितने नंबर देंगे? पार्टी के कई नेता दावेदारी कर रहे हैं, मरगांका सिंह की भी चर्चाएं हैं, इसके अलावा मनीष चौहान का नाम भी बड़े चर्चाओं में है। या कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी का प्लॉटिंग नहीं कब्जा, कहीं चरस अफीम नहीं बिकवाई, कहीं डोडे नहीं बिकवाए, किसी का गलत काम में साथ से बेहतर विकल्प मेरे हिसाब से तो कोई मुझे नजर आ नहीं रहा। भी बड़ी चर्चाएं देश में है, बसपा, सपा, आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। तो क्या कैराना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ऐसी चुनौती पेश कर? स्वागत है आप सभी का एलकेवी न्यूज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण सीट कैराना लोकसभा सीट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक चौधरी प्रदीप पंवार जी। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, कैराना लोकसभा सीट की नकुल विधानसभा सीट से आप आते हैं और कैराना लोकसभा सीट बड़ी महत्वपूर्ण है राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह से देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को? 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं, इतना एक ऐसा मूवमेंट दे दिया पब्लिक को कि इतने विकास के काम किए हैं। रोड देख लो, एजुकेशन देख लो, हेल्थ देख लो, तो कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो सरकार ने जन सेवा में चलाने का काम ना किया हो। अभी ताजा अभी ये भारत विकसित यात्रा चल रही है, तो इसमें पूरी सरकार को जनता के द्वार लेकर जा रहे हैं। हर गांव में हर अधिकारी जा रहा है कि किसी का पेंशन का काम हो, किसी का कोई राशन कार्ड का काम हो, किसी का बिजली का बिल हो, किसी का सोसाइटी का काम हो, सारे अधिकारी घर जा रहे कि काम बताओ। हमने कभी पहले अपनी उम्र में हमने तो देखा नहीं, 25-30 साल से हम भी राजनीति कर रहे हैं 98 से, कि कभी ऐसा कोई अवसर आया हो। पहले अधिकारियों के पीछे भागते रहते थे, पता लगता था वो अधिकारी नहीं मिलता था, 10 चक्कर मारते थे। अब सारी सरकार जो है जनता के द्वार है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्षेत्रीय सांसद प्रदीप चौधरी को 10 नंबरों में से कितने नंबर देंगे? 10 के 10। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर भी बड़ा उमिचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दावेदारी कर रहे हैं, मरगांका सिंह की भी चर्चाएं हैं, इसके अलावा मनीष चौहान का नाम भी बड़े चर्चाओं में है। देखिए, टिकट मांगना तो अपना सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है पार्टी में। ये तो पार्टी हाईकमान तय करता है कि भाई किसको टिकट देना। और रही बात प्रदीप चौधरी की, ये 3 बार इनके फादर एमएलए रहे, 3 बार ये एमएलए रहे, 1 बार सांसद हैं। इतने सालों से इनसे जनता का जमीन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक आदमी के घर घर को जानते हैं, हर आदमी। इन्होंने क्षेत्र में काम कर रखे इतने सालों से, अपने परिवार की विरासत को बढ़ा रखा है। तो कोई आदमी इनसे नाराज नहीं है। इतना सरल और मधुर स्वभाव है इनका कि कोई नाराज होके नहीं आता। जिसका हो सकता है किसी का काम ना होने वाला हो, लेकिन वो भी नाराज नहीं होता। जिस तरह से कई दावेदार हैं, इनमें आप प्रदीप चौधरी को कहां देखते हैं? मरगांका सिंह, मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी, आप बताओ कहां देखना चाहिए? आप राजनीतिक हैं, आप बताइए। मैंने तो बता दिया कि भाई 3 साल 3 योजना से एमएलए हैं, सांसद हैं, पूरी लोकसभा काम कर लिया। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी का प्लॉटिंग नहीं कब्जा, कहीं चरस अफीम नहीं बिकवाई, कहीं डोडे नहीं बिकवाए, किसी का गलत काम में साथ नहीं दिया। या आप कोई भी एक कमी बता दो। 2 अन्य दावेदार मरगांका सिंह, मनीष चौहान, क्या वो सब ये काम करते हैं? मरगांका सिंह का भी बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है। मैंने उनके बारे में नहीं कहा, ये मैंने तीनों में कंपैरिजन। हाँ, वो भी अपने हिसाब से, जो उनकी कार्यशैली, वो अपनी कार्यशैली के हिसाब से राजनीति करते हैं। तो आपका व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि प्रदीप चौधरी बेहतर विकल्प है? इससे बेहतर विकल्प मेरे हिसाब से तो कोई मुझे नजर आ नहीं रहा। बाकी पार्टी हाईकमान जाने, ये निर्णय तो पार्टी हाईकमान का है। आप क्या मानते हैं कि प्रदीप चौधरी ने कैराना लोकसभा सीट को ऐसी क्या सौगात दी पिछले 5 सालों में जो बड़ी चर्चाओं में आई है? कुछ ऐसा कार्य है जो आमजन के लिए? प्रदीप चौधरी ने शामली का स्टेशन हाईटेक करा दिया, कई ट्रेनों के स्टॉपेज करा दिए, और ऐसी सड़कें बन गई शामली के चारों तरफ। ऐसा जाल बन गया, जहां शामली जाम के नाम से फेमस था,
अब शामली में इतने रोड बन गए कि लोगों को यही पता लगा कि कौन से पे जाना। बाईपास बन गया, ये पानीपत से खटीमा मार्ग बन गया। अब पहले हम मेरठ जाते थे इधर को नागल से, अब मेरठ से हम इधर आते हैं नकुड़, तो वहां से मेरठ से सीधे शामली, शामली से बाईपास होते हुए रामपुर और रामपुर से सीधे नकुड़। इतना अच्छा रास्ता हो गया। कोई यहाँ लोकल की रोड है, बताओ आप कोई सी भी। अभी भी ये रोड सहारनपुर वाली भी, ये भी इसका भी काम जल्दी लग जाएगा। पवार साहब, अंतिम सवाल, विपक्षी एकता को लेकर भी बड़ी चर्चाएं देश में है। बसपा, सपा, आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। तो क्या कैराना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई ऐसी चुनौती पेश कर पाएगा यह गठबंधन? अभी तो गठबंधन तय हुआ है, गठबंधन जब चलेगा, अभी चुनाव आने दो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गठबंधन में खींचतान होने। मान लीजिए विपक्षी एकता और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच चुनाव हो, तो किस तरह से देखते हैं कैराना लोग? पहली तो बात यह है, जो विपक्ष है वो सब अपने अपने स्वार्थ में है। वो ये चाह रहा मेरा टिकट हो जाए, वो ये चाह रहा मेरा टिकट हो जाए। जब इतने दावेदार जहां होंगे वहां विरोधाभास संभव है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी में दावेदार अपनी बात रख रहे हैं। या जिसकी बात कर रहे हैं आप, मनीष चौहान जी के पिताजी जो है बहुत बड़े नेता भी हैं, वो एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य। मरगांका सिंह जी का खुद का नाम है बाबू हुकम सिंह जी, बहुत कद्दावर नेता रहे हैं हमारे समाज के, वो खुद चुनाव लड़ी हैं। पार्टी उन पे कभी भी किसी भी चीज के लिए विचार कर सकती है, एमएलसी बना दे, राज्यसभा बना दे, पार्टी का तो बहुत बड़ा समुद्र है पार्टी। आपने दावेदारों के विरोधाभास की बात की, उसको लेकर हमने ये सवाल किया था आपसे कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी जो नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो भी विरोध नहीं। पिछली बार भी मरगांका सिंह की बजाय प्रदीप चौधरी का टिकट हुआ था, तो कोई विरोधाभास नहीं हुआ। खुद मरगांका सिंह ने चुनाव लड़वाया। तो इस बार भी इसी तरह की उम्मीद है, एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। तो प्रदीप पंवार जी को आपने सुना, कैराना लोकसभा सीट के बारे में इनसे चर्चा की। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखें तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें।